हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कुलेश्वर कुमार साहू का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस विषय पे, महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाला हूं। क्योंकि क्या है, अभी मेरे बहुत सारे शिक्षक जो साथी हैं, भावी शिक्षक जो साथी हैं, है ना, शिक्षक, सहायक शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया जो है इलेक्शन के कारण रोक दी गई थी। आचार संहिता के बाद जो है, तो लोगों में काफ़ी सारे प्रश्न थे कि सर अब तो इलेक्शन ख़त्म हो चुका है, आचार संहिता ख़त्म हो चुका है ना। तो अब क्या होगा, मतलब आगे क्या होगा, कि कब से भर्ती प्रारंभ होगी। बहुत बहुत सारे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। और बिल्कुल, क्योंकि आप क्यों, सबको नौकरी का तलाश है, सबको नौकरी का इंतजार है ना। जिनका नाम आ रहा है, जिनका आने की संभावना है, वो सभी जो है इस प्रश्न से जो है परेशान है कि कब से जो है प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो दोस्तों, ये सभी जानकारी लेने के लिए आज जो है मैं डीपीआई गया था, है ना। डीपीआई मतलब आप जानते हैं, लोक शिक्षण जो संचालनालय है, मैं वहाँ गया था आज जो है। और कुछ कुछ विषयों पे जो है मैंने चर्चा की। बहुत, ये देखिए, लोक शिक्षण संचालनालय जो है इंद्रावती भवन में है ना। आज मैं गया था इंद्रावती भवन, है ना। आप अगर देख पा रहे होंगे, तो अगर आप गए होंगे कभी, तो पहचान जाएंगे कि इंद्रावती भवन जो है कहाँ पे है ना। जस्ट संचालनालय के बाजू में, तो सॉरी, मंत्रालय के बाजू में। तो दोस्तों, आज जो है मैं कुछ कुछ विषयों पे जो है चर्चा किया हूँ। तो उन विषयों, एक्चुअली मुझे बहुत गया था तो बहुत सारे ग्रुप में कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे ग्रुप से कि सर क्या हुआ क्या हुआ। तो भाई, मैं 8-10 कॉल तो मैं रिसीव किया और एक दो लोग को जानकारी भी दिया। बट वही है कि मैं एक एक को कितनी जानकारियाँ दे पाऊंगा, है ना, और कितने बार दूंगा। तो इसलिए जो है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मेरे साथ जो चर्चा हुई, है ना। मैं शिक्षा विभाग से जो संबंधित अधिकारी हैं, है ना, शिक्षा, क्योंकि क्या है, अभी अब विभाग में एक नया प्रकोष्ठ बना है, शिक्षक भर्ती प्रकोष्ठ। तो सारी जानकारी जो है अब वही जो है रखते हैं, तो उन्हीं से जो है जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। और इस जानकारी को जो है मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो पहले मेरे जो क्वेश्चंस थे वो मैं यहाँ पे है मेरे पास, है ना। क्योंकि मैं इसको पहले इसलिए लिख लिया क्योंकि क्या है, कुछ पॉइंट छूट ना जाए, है ना। और कुछ अगर याद आया तो मैं बीच में ऐड करके बता दूंगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चंस हैं और उनके मैं आंसर आपको बताते जाऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया फिर से कब प्रारंभ होगी। तो दोस्तों, काउंसलिंग की प्रक्रिया के बारे में जैसे पहले, इससे जस्ट पहले एक वीडियो बनाया था मैं, और वो जानकारी भी मेरी सटीक थी, क्योंकि मैं विभाग से ही पता किया था, एक परिचित से, है ना, जो वहाँ काम करते हैं, कि क्या है, कब से जो है प्रक्रिया जो है काउंसलिंग की। क्योंकि देखिए, अभी हुआ ये है कि शिक्षक के जो है 3 लिस्ट आए हैं और सहायक शिक्षक के सिर्फ 2 लिस्ट आए हैं, है ना। अब उसके बाद शिक्षक के भी अभी 3-4 लिस्ट आने बाकी हैं, और सहायक शिक्षक के भी आगे लिस्ट आएंगे बहुत सारे। क्योंकि दोस्तों, और कितने पद रिक्त हैं, ये सभी जानकारी तो मैं ऑलरेडी अपने वीडियो में पहले, प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ। आपको अगर जानना है कि कितने, कहाँ कहाँ कितने पद होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि वो भी एकदम एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली जो है वही जो है एक्चुअल डेटा है। तो ये मैं लिया था विभाग से जानकारी, तो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ मैं जो है आज के सवालों पे चर्चा करूंगा कि आज जो है मैंने किन किन बातों पे चर्चा की। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होने पे जो है मैंने पूछा कि सर आचार संहिता कब तक है। क्योंकि देखिए, इलेक्शन के डेट थे। आचार संहिता के बारे में मैं बता देता हूँ कि आदर्श आचार संहिता क्या होता है। जब भी किसी स्टेट में असेंबली इलेक्शन होता है या सेंट्रल का लोकसभा का चुनाव होता है, तो जिस दिन डेट डिक्लेयर होता है, इलेक्शन का डेट डिक्लेयर होता है, उस दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है। और जिस दिन जो है रिजल्ट डिक्लेयर होता है, उस दिन तक जो है ये रहता है। तो आदर्श आचार संहिता के बारे में दोस्तों बात यह है कि लागू हो गया है। लागू होने, कौन लागू करता है? इलेक्शन कमीशन। तो जब आचार संहिता लागू होता है, तो उस समय कोई गवर्नमेंट एक्टिंग में नहीं होती है। मतलब अभी प्रेजेंटली अगर अपन देखें, तो छत्तीसगढ़ में कोई गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट नहीं है। अब गवर्नमेंट कब आएगी, तो आपको पता है छत्तीसगढ़ में इलेक्शन का रिजल्ट है 3 दिसंबर को, है ना। तो 3 दिसंबर को कौन जीतेगा? फिर 3 दिसंबर को इमीडिएटली जो है क्या होगा, सॉरी, 3 दिसंबर को आपका शपथ ग्रहण तो होगा नहीं, है ना। तो इमीडिएटली तो कुछ नहीं होने वाला। तो आज की काउंसलिंग की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगी? तो पहला क्वेश्चन मेरा था, तो इसमें जवाब यही आया कि आप आराम से शांत होकर बैठ जाइए, है ना। हड़बड़ाइए मत, क्यों मतलब घर में बैठिए, वहां नहीं, है ना। आराम से बैठिए, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं होगा। आप कितना भी हाथ पैर मारे, कितना भी पता करें, उससे कोई फायदा नहीं है।
और ग्रुप में कुछ मेरे साथी जो है और ग्रुप बना के जाना चाहते हैं कि एक झनक से जानकारी नहीं मिलती है, तो बिल्कुल आप जाइए, पता कीजिए। लेकिन जवाब यही होगा कि अभी कोई भी जो है प्रक्रिया, अभी जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट के बाद जब तक गवर्नमेंट नहीं बैठेगा, मतलब मिनिमम 3 दिसंबर है, और उसके बाद 15, और उसके बाद मैं मान के चलता हूँ कि 3 दिसंबर को रिजल्ट आने के बाद 15 दिसंबर के बाद ही जो है कोई भी चीज़ें फिर से प्रारंभ हो पाएंगी। तो काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में बताया गया कि अभी कुछ नहीं होगा, अभी जो है सब शांत है और कुछ नहीं होगा। आचार संहिता कब तक है, तो आचार संहिता के बारे में मैंने बताया कि लागू इलेक्शन कमीशन किया, मुझे वही से जानकारी मिली है। इलेक्शन कमीशन ने लागू किया, इलेक्शन कमीशन ही एक लेटर जारी करके बताएगा कि आचार संहिता अब खत्म हो चुका है। तो जब वहां से, अब जानकारी मुझे यही मिले कि जब वहां से आचार संहिता खत्म होने का एक लेटर जारी होगा इलेक्शन कमीशन के बाद द्वारा, तो जो है विभाग क्या करेगा, एक लेटर लिखेगा परमिशन के लिए कि सरकार से कि भाई अब हम कैसे करें। तो अब बात वही आती है कि सरकार, तो नई सरकार आएगी, क्योंकि देखिए चाहे यही गवर्नमेंट रिपीट हो या नए गवर्नमेंट बने, है ना, वो वाली बात नहीं। बात ये है कि जो नई सरकार होगी, जो नई सरकार आएगी, तो वो नई सरकार जो है इस पे क्या निर्णय लेगी, है ना। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि अगर यही सरकार रिपीट होती है तो प्रक्रिया जैसे कि तैसे चलेगी। नई सरकार आएगी तो विभाग को उनसे जानकारी लेना पड़ेगा, यही मुझे यही बताया गया। मैं जो है अपने से बना के कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। मुझे ये बोला गया कि नई सरकार आएगी, जो बैठेगी, जो भी गवर्नमेंट, चाहे पुराना या एग्जिस्टिंग या नया गवर्नमेंट, ठीक है, तो आएंगे तो वो बताएंगे कि अब आगे क्या करना है। तो जब वो बोलेंगे क्या करना है, उसके बाद ही जो है ये प्रक्रिया जो है प्रारंभ होगी। तो उससे पहले जो है कुछ भी नहीं होगा, मतलब क्योंकि देखिए विभाग को कौन चलाता है, सरकार, है ना। तो सरकार ही अगर अभी एक्टिंग में नहीं है तो उनको आदेश देने वाला कोई नहीं है। तो जब कोई आदेश नहीं दे रहा है तो फिर वो प्रक्रिया को कैसे जो है आगे बढ़ाएं, इनका यही कहना है। मुझे यही जानकारी मिली कि अभी जो जब नई सरकार आएगी उनके द्वारा जो भी आदेश मिलेगा उसके हिसाब से जो है प्रक्रिया फिर से प्रारंभ की जाएगी और होगी। तो फिर मैंने रिक्त पदों की जानकारी चाहिए कि सर कितने पद रिक्त हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई देखिए वो तो विभाग में पोर्टल में हमने बता दिया था कि 2-3 बार में लेटर जारी करके कि अभी इतने काउंसलिंग में इतने लोग को बुलाया गया, इतने पद रिक्त हैं, है ना। और वही है कि कुछ कुछ नॉट ज्वाइन वाले भी पद हैं, तो उनकी जानकारी अभी तक आई नहीं है ना, विभाग से। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको शिक्षक की जानकारी चाहिए, है ना, तो शिक्षक की अगर आपको जानकारी चाहिए तो भाई आप सरगुजा या बस्तर संभाग दोनों में से जहां भी जाएं, तो संभाग में संभाग कार्यालय है शिक्षा विभाग, ठीक है, वहां से जो है संभाग कार्यालय में शिक्षक की और सहायक शिक्षक की जो है जिला शिक्षक अधिकारी के पास, ठीक है। तो पर्टिकुलर जिले पे, तो वहां वहां पे जो है रिक्त पदों की जानकारी मिल जाएगी आप लोगों को कि कितने ज्वाइन है, कितने नॉट ज्वाइन है ना। और बाकी उन लोग जब जानकारी भेजेंगे विभाग के पास, है ना, तो क्योंकि अभी देखिए इलेक्शन था तो इलेक्शन में सब बिजी थे। तो मैं आपको एकदम फ्रेंकली बता देना चाहूँगा कि उस दिन के बाद से, जिस दिन आचार संहिता लगा है उससे पहले से, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है, ठीक है। अब इलेक्शन खत्म हुआ है तो तुरंत इलेक्शन खत्म होने के बाद कोई भी काम नहीं होगा, इसके लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। आगे जो है ऐसा है कि अब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद ही जो है कुछ प्रक्रियाएं प्रारंभ होंगी। गवर्नमेंट जब शपथ ग्रहण कर लेगा उसके बाद जो है ये जो है प्रक्रिया फास्ट हो जाएगी। तो अब वही एक और क्वेश्चन था मेरा कि एक्स सर्विसमैन के जो पद हैं कैटेगरी में, क्योंकि देखिए शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों में एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट मिले नहीं, पहले ही काउंसलिंग में उनकी जितने थे उनको बुला लिया गया, उसके बाद भी बहुत सारे बच गए। जितने को बुलाया उसमें भी बहुत सारे एलिजिबल नहीं है ना। तो इस हिसाब से काफ़ी पद जो है बचे हैं। तो वही प्रश्न वही था कि सर उनको जोड़े जाएंगे, तो उसके लिए भी उन्होंने बताया कि भाई हमको सचिव जी अगर बोलते हैं, शिक्षा सचिव की अगर उनको ऐड किया जाए, है ना, तो बिल्कुल हम तुरंत उनको ऐड करके जो है एक उनके लिए भी लिस्ट निकालेंगे। तो ये पॉजिटिव था कि एक्स सर्विसमैन के पद भी जो है, जो बचे हुए पद हैं वो बचे हुए पोस्ट में मर्ज हो जाएंगे। अब मैंने बोला कि बीएड डीएड वाला जो केस है उसका क्या प्रभाव होगा, है ना, कि अभी क्या है, देखिए अभी आप सबको पता है कि बीएड से सहायक शिक्षक वाले में, है ना, बीएड डीएड दोनों को साथ में लिया गया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सॉरी। तो अब फिर उसको हाई कोर्ट पे ट्रांसफर कर दिया गया कि अब आगे, तो मैंने पूछा तो बोले कि देखिए अभी हाई कोर्ट का डिसीजन आया नहीं है ना, डिसीजन आएगा उसके बाद जो है हम इसके ऊपर विचार करेंगे कि क्या करना है। क्योंकि सभी जो बीएड वाले साथी हैं जिनको सहायक शिक्षक में ज्वाइनिंग दिया गया है, तो उनके ज्वाइनिंग लेटर में क्लॉज जोड़ा गया है कि ये जो आपकी ज्वाइनिंग है वो माननीय हाई कोर्ट के आदेश के अध्याधीन रहेगी, है ना, कि अगर हाई कोर्ट बोलता है कि भाई बीएड वालों को बाहर करना है तो आपकी ज्वाइनिंग जो है स्वतः निरस्त हो जाएगी। तो ये उन्होंने मुझे बताया है। तो ये भी एक ऐसा है कि केस है बीएड डीएड वाला, तो उसके ऊपर है हाई कोर्ट के हियरिंग के ऊपर। तो मैंने वही पूछा कि पुनः प्रक्रिया जो है सब चीज़ कब से बहाल होने की संभावना है। तो उन्होंने मुझे टेंटिवली डेट बताया कि भाई दिसंबर तक तो जो है मुश्किल है,
दिसंबर के अगर हो पाए तो आखिरी सप्ताह में, या तो फिर जनवरी से ही जो है नए साल से सारी प्रक्रियाएं पुनः बहाल होंगी। और पुनः जो है ये जो प्रक्रियाएं हैं सारी, जो जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। बट उसके ऊपर भी एक उन्होंने इफ एंड बट वाला क्लॉज ये लगाया है कि नई गवर्नमेंट क्या कहती है, नई सरकार जो आएगी वो क्या कहती है, उनकी मंशा क्या है। क्योंकि आप सबको पता है कि अल्टीमेटली ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करता है ना। तो भाई गवर्नमेंट जो बोलेगा, जैसा बोलेगा, है ना, उसके हिसाब से ही जो है पुनः सारी प्रक्रियाएं, जैसे वो बोले उसके हिसाब से जो है प्रक्रियाएं चलेंगी। तो इसलिए दोस्तों हाथ पैर मत मारिए। और मेरा ये कहना है कि भाई अगर अगर आपका आया है तो बिल्कुल, अगर आपका आना है तो बिल्कुल आपका नाम आएगा, है ना। चिंतित होने से, व्यथित होने से कुछ नहीं होगा। कुछ एक दो लोग का तो मेरे पास आया, मैसेज आया था यूट्यूब में भी कि सर मेरा बच्चा एकदम डिप्रेशन में चला गया है, या मैं खुद डिप्रेशन में पहुंच गई हूँ या पहुंच गया हूँ, है ना। तो बिल्कुल मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों कि डिप्रेशन में बिल्कुल ना जाए, है ना। नौकरी है, अगर आपकी किस्मत में है, आपने अगर उनको उसको आपने अचीव किया है तो बिल्कुल वो आपके पास मिलेगी, है ना, आपको आएगी, आपके पास आएगी। और जब देखिए हर चीज़ का एक समय होता है, सही समय आने पे ही जो है चीज़ें आपके हाथ में आएंगी, है ना। तो बिल्कुल थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, इंतजार करें। इलेक्शन का ईयर था, इलेक्शन के कारण चीज़ें अटक गई, है ना। तो वो भी होगा, है ना, आपका नौकरी मिलेगा अगर आपका रैंक है तो दोस्तों बस मेरा वीडियो जो है, जानकारी वाला वीडियो यही तक था। अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और आगे जो है मैं जानकारी लेता रहूँगा विभाग से और अन्य जगहों से जहाँ से मेरे सोर्स हैं, सूत्र हैं वहाँ से, है ना। और आपको जो है मैं सारी जानकारियाँ जो है देता रहूँगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, टेक केयर।